नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 95। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? दोस्तों, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है? दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक रंग किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? दोस्तों, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? दोस्तों, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कैफीन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, कैफीन कॉफी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? दोस्तों, एक एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पीतल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों, पीतल तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पारे का अयस्क कौन है? दोस्तों, तिनेबार पारे का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा किसका मिश्रण है? दोस्तों, ब्रॉन्ज यानी कांसा कॉपर एवं टिन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? दोस्तों, बेसेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? दोस्तों, कांच बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अधिकांश लोहा निम्न में से कहां से प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, अधिकांश लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर क्या था? दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, गन पाउडर सल्फर, चारकोल और सौरा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, गन धातु में क्या होता है? दोस्तों, गन धातु में कॉपर, टिन और जिंक होता है, यानी तांबा, टिन और जस्ता होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, टांका यानी कि सोल्डर किससे बनी मिश्र धातु है? दोस्तों, टांका या सोल्डर शीशे और टिन से बनी मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? दोस्तों, इनमें से सबसे भारी धातु यूरेनियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में कौन कौन शामिल है?
दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक हैं लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? दोस्तों सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट कोयला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? दोस्तों प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पायरेक्स कांच मुख्यतः कैसे होते हैं? दोस्तों पायरेक्स कांच मुख्यतः ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? दोस्तों मेलाकोनाइट तांबे धातु का खनिज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? दोस्तों पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, गौ दूध में पीलेपन का क्या कारण है? दोस्तों कैरोटीन गौ दूध में पीलेपन का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पेट्रोलियम में इसका जटिल मिश्रण होता है? दोस्तों पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, एसिड यानी कि अम्ल क्या बदलता है? दोस्तों एसिड यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? दोस्तों स्वर्ण एक्वारिजिया में घुल जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, एमिनो अम्ल किसमें मिलते हैं? दोस्तों एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, एपीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? दोस्तों इनमें से पोलियो बीमारी विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों मलेरिया रोग मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? दोस्तों मानव शरीर का आंत अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन है? दोस्तों पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग टाइफाइड है। सेट नंबर 96। पहला प्रश्न, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एक्यूपेंचर कहाँ अधिक प्रचलित है? दोस्तों एक्यूपेंचर चीन में अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? दोस्तों एमएमआर का टीका मीजल्स, मम्स और रुबेला बीमारी में दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, एड्स का अर्थ क्या है? दोस्तों एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? दोस्तों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम रक्त का नहीं जमना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक्यूपंक्चर क्या है?
दोस्तों एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रस्त होता है? दोस्तों डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? दोस्तों मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? दोस्तों एड्स में डी का तात्पर्य है डिफिशियंसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? दोस्तों ग्लूकोमा व ट्रेकोमा आंख अंग का रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? दोस्तों हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्याज क्या है? दोस्तों प्याज बल्ब है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अदरक किसका रूपांतरित होता है? दोस्तों अदरक तने का रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बांस किस कुल का पौधा है? दोस्तों बांस घास कुल का पौधा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सामान्य चीनी या कैन शुगर किसे कहते हैं? दोस्तों सामान्य चीनी या कैन शुगर सुक्रोज को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है? दोस्तों नाशपाती का खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? दोस्तों सेब का मांसल पुष्पासन भाग खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आलू किसका उदाहरण है? दोस्तों आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, काली मिर्च पादप क्या है? दोस्तों काली मिर्च पादप एक झाड़ी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? दोस्तों पौधे के तने भाग से जूट की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरेमल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कपास किससे प्राप्त होता है? दोस्तों कपास बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों प्याज तने का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, लौंग किससे प्राप्त होती है? दोस्तों लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, शहद का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन है? दोस्तों पौधे के लिए अच्छा उर्वरक यूरिया है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, बीज की बुआई के समय सामान्यतः पोटाश उर्वरक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? दोस्तों, उर्वरकों में क्लोरीन तत्व अनुपस्थित होता है, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस की मात्रा उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, सागरीय खरपतवार इसका महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों, सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? दोस्तों, इनमें शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है? दोस्तों, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।